क्या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना सेफ है या फिर अनसेफ है? तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चंस है कि क्या हम क्रिप्टो करेंसी में अगर ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सेफ तो रहेगा, कोई गवर्नमेंट का कोई इशू होगा, गवर्नमेंट का कोई लीगल जो इशू होता है वो क्या आपके ऊपर लागू होगा या फिर नहीं होगा? तो जो भी आपके मन में डाउट है वो आज की इस वीडियो में आपको Take cryptocurrency or Bitcoin, for example. It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands, which can spoil our youth. आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो वो किस तरीके का प्रैक्टिसेस था और आज कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है 2024-25 में, वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मुझसे ये जानने आए हो कि क्रिप्टो करेंसी सेफ है या फिर अनसेफ है, मुझे आप ये बता दो। तो यहाँ पे मैं आपको दो आंसर दूंगा कि सेफ भी है और अनसेफ भी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी में सेफ के भी कई सारे ऑप्शंस हैं और अनसेफ के भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के लास्ट में कि सेफ अगर आप रहना चाहते हो, सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो, सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो क्रिप्टो के अंदर, तो कैसे कर सकते हैं और जो अनसेफ वाला मेथड है वो क्या होता है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर इंडिया में किस तरह की चीज़ें हैं और किस तरह से इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी काम करता है या फिर कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। तो इंडिया में जो सबसे पहली चीज़ है कि क्रिप्टो करेंसी को लेके कि क्रिप्टो करेंसी का कोई भी रेगुलेटर नहीं है। मतलब कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं कर रहा है। अब रेगुलेटर क्या होता है? रेगुलेटर ये होता है कि जैसे कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसमें सेबी जो है उस चीज़ को रेगुलेट करती है। अगर कुछ भी किसी के साथ स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, कोई कोर्सेज वगैरह में फ्रॉड होता है या पैसा डूबता है गलती से, तो इन सब चीज़ों को कौन देखता है? सेबी देखता है। आप सेबी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे साथ ये स्कैम हुआ, इसने मुझसे स्कैम कर लिया, तो सेबी उस पे एक्शन लेती है और वो सही होता है तो फिर आपका जो पैसा होता है वो वापस मिल जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा इंडिया में इसके कोई भी रेगुलेटर नहीं है क्रिप्टो करेंसी को जो रेगुलेट करे। तो इसीलिए यहाँ पे जो इंडियन के लिए उतना सेफ लोग नहीं बोलते हैं। दूसरा क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को लेके जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंतर्गत काम नहीं करता है। बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत कैसे काम करना चाहिए वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जो बैंकिंग सिस्टम है उसके थ्रू क्या होता है, जैसे कि अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तो ब्रोकर के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें बैंक लिंक होते हैं, सारा कुछ ठीक है। अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें दो तरीके के आ गए थे। पहला, अभी जो बहुत सारे ट्रस्टेड ब्रोकर है उसमें प्रॉपर बैंकिंग ऐड होता है, उसमें जीएसटी वगैरह भी सब कुछ होता है, तो इसमें कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा केस क्या होता था कि बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि आपको बोलता होगा कि आप बिटकॉइन खरीद लो, बिटकॉइन इन फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाला है, बिटकॉइन का जो अभी प्राइस बहुत कम है, ठीक है, तो अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो मुझे पैसा दे दो, मैं बिटकॉइन आपको दे दूंगा। इस तरीके का लोग या फिर बहुत सारा फर्जी ऐप भी था जिसके थ्रू आप बिटकॉइन खरीदते थे। अब कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, इसके ऊपर कुछ भी यहाँ पे नहीं था। तो जब जो पैसा आप किसी को दे रहे हैं और जो आप बिटकॉइन ले रहे हैं उसका कोई भी अता पता नहीं था। तो ये बैंकिंग सिस्टम से बाहर था। तीसरा यहाँ पे क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो केवल ऑनलाइन ही है। मतलब आप केवल ऑनलाइन इसको आप बेच सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी कोई भी एक ऑफिस नहीं है, कहीं पे भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इंडिया में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाहर विदेशों में है, इसमें जो रेगुलेटर विदेश में काफ़ी सारे हैं जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह को रेगुलेट करते हैं। बट इंडिया में कुछ भी यहाँ पे ऑफिशियली इस तरह का कोई कुछ भी नहीं है। इंडिया में केवल ऑनलाइन ही है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करिए, कुछ भी होता है तो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे चौथी चीज़ क्या है, फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई भी नियम नहीं है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नियम नहीं है, जो कि नियम होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
जैसे कि सेबी के बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं कि आप यहाँ पे टिप्स नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, तो वो सब सेबी के नियम है। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। अगर अगर क्रिप्टो करेंसी का अगर आप फ्रॉड होता है या फिर स्कैम होता है आपके साथ, तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। आपको गवर्नमेंट को आप कुछ भी नहीं बोल सकते या फिर आप कहीं पे भी कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का कोई भी एक नियम इंडिया में है ही नहीं। तो आप कहाँ पे कंप्लेन करोगे? तो अगर आपका क्रिप्टो करेंसी में कोई ब्रोकर के थ्रू आप करते हैं और ब्रोकर बंद हो गया या भाग गया, तो आपका सारा पैसा जो है वहां पे चला गया। आप किसी को कुछ भी ब्लेम नहीं कर सकते, आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। तो जो मेजरली ये चार चीजें हैं इंडिया में, जो इस जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से, ट्रेडिंग करने से यहाँ पे जो है रोकती है। सबसे पहले कोई भी रेगुलेटर नहीं है, कोई भी रेगुलेट नहीं करती है क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में। दूसरा, ये बैंकिंग सिस्टम से बाहर है। तीसरा, जो क्रिप्टो करेंसी केवल ऑनलाइन है इंडिया में। और चौथा, इसके कोई भी नियम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको बोल रहा था कि ये सेफ है या फिर अनसेफ है, तो मैं आपको दो आंसर दे रहा था कि ये सेफ भी है और अनसेफ भी है। अब कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले सेफ। अब सेफर साइड को पहले देखते हैं, उसके बाद अनसेफ वाले में देखेंगे। ठीक है। तो एक जो सेफ साइड है, अब सेफ साइड में अभी क्या हुआ कि बहुत सारे ब्रोकर आ गए हैं, ट्रस्टेड ब्रोकर। ठीक है। अगर आप कोई भी जो ट्रस्टेड ब्रोकर है, जो FIU रजिस्टर्ड है, ठीक है, FIU रजिस्टर्ड, जो कि फॉरेन में रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करती है। तो बहुत सारे जो है ट्रस्टेड ब्रोकर है, जैसे कि मैं आपको दो तीन का नाम भी लेता हूँ, जैसे कि कॉइन DCX है। ठीक है, कॉइन DCX, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, मड्रेक्स। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये सब जो ब्रोकर है वो काफी ट्रस्टेड ब्रोकर है। अगर आप इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो आपका पैसा सेफ है। ठीक है, अब जब भी विड्रॉल करेंगे तो विड्रॉल इजीली हो जाएगा। जब भी आप डिपॉजिट करेंगे तो वो आपका इजीली हो जाएगा। और इसमें जो है टैक्सेस वगैरह भी लगता है, भारत को प्रॉपर 18% का टैक्सेस भी ये लोग देते हैं। ये लोग देते हैं, क्या जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग देते हैं। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा सेफ है। और डायरेक्टली कोई भी बिटकॉइन या फिर जो इथेरियम है वो बाय नहीं कर सकते। उसके डेरिवेटिव में ट्रेड होते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये डेरिवेटिव है। तो जनरली फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम ट्रेड करते हैं, तो उसमें टैक्स वगैरह सब कुछ लगता है। तो ये तो बात था यहाँ पे ट्रस्टेड। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में, इथेरियम में, तो कोई भी आप ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ ही आपको ट्रेड करना चाहिए। ट्रस्टेड ब्रोकर, ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है। अब उस ब्रोकर के बारे में आप जितना रिसर्च करना चाहो वो आप कर सकते हो। कब रजिस्ट्रेशन हुआ था, कैसे हुआ था, मतलब कैसे हुआ था नहीं, मतलब कब हुआ था, कितने सालों से चल रहा है, इसके ऊपर कोई कंप्लेन है, इस तरीके का जितनी भी रिसर्च कर सकते हैं वो आप यहाँ पे करें और उस ब्रोकर के थ्रू आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें। ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ है, क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे चार नियम जो मैंने आपको पहले बताया उसको भूलना नहीं है, कि अगर आप कर भी रहे हैं तो ऐसे मत समझिए कि बिल्कुल सेफ है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 90% यहाँ पे आप सेफ रहेंगे, आपका पैसा मिल जाएगा। और अनसेफ में क्या होता है? अनसेफ में मैंने तो यहाँ पे सुना है, अगर आपने सुना है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और एक मेरा यहाँ पे दोस्त भी था जो कि बिटकॉइन में, उसको किसी ने बताया कि बिटकॉइन में अभी इन्वेस्टमेंट करो, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, बहुत अभी ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है। और क्रिप्टो का जो प्राइस है, मतलब क्रिप्टो बहुत आगे जाने वाला है। ठीक है, तो मेरा दोस्त जो है यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर दिया है। लेकिन वो डिपॉजिट कैसे किया, उसको किसी ने थर्ड पार्टी पर्सन ने रेफर किया, उसको बताया। ठीक है, और उसका एक पर्सनल ऐप था, वो कौन सा ऐप था शायद में अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। एक ऐप होता था, उसके थ्रू जो है बिटकॉइन का जो भी प्राइस था वो उसको दे दिया। उसने यहाँ पे 10,000 रुपए का खरीदा था। ठीक है, अब उसने खरीदा तो उसको यहाँ पे जो भी 10,000 के हिसाब से बिटकॉइन मिल रहा था वो उसको बिटकॉइन यहाँ पे मिल गया। अब बिटकॉइन मिल गया, अब बिटकॉइन का डे बाय डे प्राइस जो है चेंज होते रहता है, तो उसके पैसे जो है बढ़ भी रहे थे धीरे धीरे। ठीक है, और उसके जो ऐप था वो, उस ऐप में दिख भी रहे थे वो पैसा। ठीक है, 10 से 12 हो गया, 15 हो गया।
तो पैसा जब बढ़ा तो उसने क्या किया कि थोड़े से और पैसे लगा दिए बिटकॉइन में। ठीक है, अब जैसे और पैसे लगाया तो धीरे धीरे 2-3 मंथ में क्या हुआ, उसका प्राइस जो है गिरते गया और आज के डेट में वो जीरो हो गया। ठीक है, अब वो जीरो कैसे हुआ? बिकॉज वो वहां पे जो ऐप था जिसने उसको बताया वो आप उसके साथ स्कैम कर दिया या फिर जो है फ्रॉड कर दिया और उसको वो सारी चीजें बताया नहीं। अब वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पैसे हो गए जीरो और वो पैसा हो गया उसका खत्म। तो इस तरीके से जो अनसेफ वाले ऐप होते हैं, मतलब कि कोई अगर आपको रिकमेंड कर रहा है कि नहीं नहीं आपको इस ऐप के थ्रू करना चाहिए, बिटकॉइन बहुत आगे फ्यूचर में जाएगा, क्रिप्टो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, अभी आप क्रिप्टो में इतना रुपए लगाओगे तो आने वाले 10 साल में ऐसे हो जाएगा, ये हमारा ऐप है, इस तरह का कोई भी चीज़ है अगर आपको बोलता है तो वो समझ जाओ कि वो सही नहीं है। वहां पे आपका स्कैम होने वाला, वहां पे या तो हो सकता है आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। ठीक है, विड्रॉल अगर मिलेगा तो फिर अगर वैसे पैसे अगर बैंक में भी आ गए इलीगल तो आप वहां पे भी आपका जो बैंक अकाउंट फ्रीज वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके साथ ये प्रॉब्लम आगे आ सकता है। तो कोई भी इस तरीके का आपको थर्ड पार्टी पर्सन रेफर करे कि अभी आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर लो, इस ऐप को के साथ कर लो, तो थोड़ा सा रिसर्च करो कि वो ऐप क्या करती है, कैसे क्या होता है। ठीक है, और जो ट्रस्टेड ब्रोकर है, ठीक है, उसके साथ ही आप ट्रेडिंग वगैरह करो। फिलहाल मेरा जो दोस्त था वो इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं किया था, फिर भी उसका पैसा जो है जीरो हो गया, क्योंकि समय के साथ प्राइस नीचे भी आना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको जब पता रहेगी और किस ब्रोकर के साथ आपको रहना है, ठीक है, जो बहुत सारे फेक ब्रोकर हैं, इस तरह का लोग झांसे देते हैं, लुभावनी बातें करते हैं कि हाँ इतना लगाओगे तो इतने परसेंट का मिलेगा या फिर डबल हो जाएगा, या फिर लोग तो यहाँ पे बोल रहा था कि मतलब कि एक बिटकॉइन का जो प्राइस होगा वो 2-2 लाख 1-1 लाख इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्राइस जो बढ़ने वाला है, मतलब जो नंबर्स आप दिमाग में इमेजिन भी नहीं कर सकते उस तरह का नंबर्स आपको बोलेंगे, ताकि आपको लगेगा नहीं मैं तो अमीर हो जाऊंगा अगर मैं इतने पैसे इसमें लगा देता हूँ और 20 साल छोड़ देता हूँ। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ हमेशा जाना है। ट्रस्टेड ब्रोकर बहुत सारे हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें आप 90% यहाँ पे आप सेफ रहोगे, आपका पैसा कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो सिंपल अगर इस वीडियो का मैं आपको कंक्लूजन बताऊं, तो अभी अगर आपके मन में क्वेश्चंस होगा कि सेफ है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप सेफ आप रहोगे लेकिन आप ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ रहोगे तब, और अगर आप अनसेफ रहोगे जब आप आपको किसी ने बोला है कि आप मेरे ऐप से या इस ऐप के थ्रू करो, ठीक है, या फिर मैं आपको बिटकॉइन दे देता हूँ, आप मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो, तो इस तरह की चीजें पे आप रहोगे तो आप अनसेफ हो। ठीक है, और जो 4 चीजें मैंने आपको बताया कि अगर आप कभी भी ब्रोकर जो ट्रस्टेड ब्रोकर होता है उसमें कोई खास इशू होता नहीं है। ठीक है, वैसे बाकी जो सारी प्रॉब्लम होता है वो इधर के साइड होता है, लालची वाले लोग ये ज्यादातर बर्बाद होते हैं। ठीक है, सिंपल, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो सेफ साइड अगर रहना चाहते हैं तो सिंपल है, बहुत सारे ट्रस्टेड ब्रोकर है उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप डायरेक्टली कोई भी बिटकॉइन को खरीद या बेच नहीं सकते, वो इलीगल है। तो हम जो है डेरिवेटिव में ही ट्रेड करते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, कॉइन डीसीएक्स है, ठीक है, मडरेक्स है, तो इस तरह का और भी 3-4 ट्रस्टेड ब्रोकर है जिसके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं है, ना तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, ना ही यहाँ पे किसी भी तरह का जो बाहर के रेगुलेटर है उसका। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस मिल गया होगा, आंसर मिल गया होगा कि सेफ है या फिर नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 90% आप सेफ रहोगे ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ जाओगे तो, लेकिन अगर आप इस तरीके का जो यहाँ पे अनसेफ वाले मेथड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वहाँ पे रहोगे तो आपके साथ जो है ये चीज़ें हो सकती है। ये जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है वो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस भी आपके मन में है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।